क्या खूबसूरत लम्हा है। और का नाम कौन नहीं जानता है, वो हाथ उठाए। और समूह के दिल में बसने वाले श्रमिक नहीं, और हम पूरे वर्ल्ड सेकेंड पेज में बॉक्स बना हुआ है, अंश कॉलेज के सचिव हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के जरिए समाज सेवा में अग्रणी नाम जिले में लोजपा के या गैस एजेंसी में या पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही पहुंचते हैं, यानी तमाम दलों के दलदल से ऊपर राजनीति पर। कनाडा में ड्राइवर्स का बहुत प्रॉब्लम था, ब्रिटेन में ड्राइवर्स का बहुत प्रॉब्लम था। वहां पे पेट्रोल पंप में तेल तक नहीं मिल रहा था, 3-3 दिन तक गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। कुशल ड्राइवर नहीं है हमारे पास। और आप देखते होंगे, अगर आप लोगों में से किसी और गंगा घाट है, बड़ी बढ़िया सीढ़ी उड़ी बन गया, पेपर लाना है, उसके नीचे बैठ भी जाना है पिछला पेपर पे, और आज का पेपर हाथ में हम आपको पढ़ा देंगे। कितना आसान काम। इसी आपका इंतजार करेंगे। और अगर आप टीचर बन जाते हैं, जो बन जाएंगे, बहुत आसान है, क्योंकि बिहार में बाकी जगह अंधेरा है, यहाँ पर माहौल। पढ़ना क्या है? मनोविज्ञान में, चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ रहे बीएड में। और धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा। देखिए, जब ज्ञान मिलता है ना, तो व्यक्ति अपने घर की ओर आता है। आप भगवान बुद्ध जो है, जब उनको ज्ञान मिला तो कपिलवस्तु जाके अपने पुत्र को लेके आए थे, और बुद्ध के 10 शिष्यों में उनका पुत्र भी है, राहुल, है ना। उनके अपने घर के लोग हैं, पाली हैं, आनंद हैं, सब उनके घर के लोग होते हैं। तो मुझे भी जब ज्ञान मिल गया तो मैं सोचा कि अब मैं तो अपने आप को स्थापित कुछ हद तक कर लिया हूँ, तो क्यों नहीं चल के मैं अपने जगह को बदलूँ। और जगह को बदलने के लिए ऋतु जायसवाल जी का भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने सिमानी पंचायत में मिसाल काम किया, मेरी पत्नी। तो मुझे लगा कि हाँ, एक पुश मैं भी दे सकता हूँ। और मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ तो सार्थक पहल हो रहा है। क्योंकि अभी गंगा घाट के किनारे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनमें 90% जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको भरोसा हो गया है, गुरु परंपरा में जिनका विश्वास हो, उनका रिजल्ट 90% होने जाएगा। तो ये किसी भी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति जिनके पास साधन कम, पैसे कम, निर्धनता उनके बाल में आ रहे नहीं आएंगे। तो हमारा बिहार का इकोनॉमी अगर वापस आ गया तो समझिए 1.2 लाख करोड़ रुपये वापस आया बिहार का, तो बाहर जा रहा है, तो ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी पहल है। तो इसमें अगर मैं शामिल हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मौका मिला है, तो मैं कुछ किस्मत मांगता हूँ। आपके परिवार में इसका विरोध भी तो नहीं हो रहा है कि आप ये IAS थे, आप इतने बड़े पद को छोड़कर आप यहाँ के किसी बच्चे को शिक्षा देना चालू कर बड़ी दी। भाग्यशाली हूँ, मेरी पत्नी ऋतु जायसवाल है, तो खुद ही पहले अपना मशाल जला के निकल चुकी है। अच्छा है कि साथ में मैं भी आ गया हूँ, तो विरोध करने वाले तो पहली पत्नी होती है, तो खुद ही लीडर है, तो हमें तो परेशानी नहीं हुई। मेरी माँ है, पिताजी है, वो लोग भी पूरे सिद्धांत के तहत में हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, बिहार में आप मशाल जला पाएंगे, शिक्षा की मशाल जल पाएगी? बहुत आसान है, बहुत आसान। मुझे काफ़ी कम चांस लग रहा फेलियर का, बहुत साधारण से कारण। बिहार में आप देखिए कितने पंचायत है, 8,400। अगर हम बिहार में एक साल में 150 रिजल्ट दे देते हैं और 150 कर देंगे तो चेन बनेगा, और वो चेन एक चारित्रिक बल का चेन बनेगा, एक सत्याग्रहियों का चेन बनेगा। बिहार बदल सकता है, तो ये बदला जा सकता है। आप चाणक्य जैसे व्यक्ति ने नंद शासन, जो जिससे सिकंदर डर के भागा था, उसको बदल दिया, बदल सकता है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में पूरे के पूरे एक पूरी व्यवस्था को बदल दिया। लेकिन गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया, जिससे सूरज नहीं होता था। क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, जन सहयोग की ज़रूरत है, और इसके लिए मुझे एक मिसाल देना पड़ेगा, मुझे भी अच्छा लगा। देखिए, जो हमारे अभी हम वही बात कर रहे थे कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% लोग स्किल्ड हैं, और जबकि आप थोड़े से देश में साउथ कोरिया 86% लोग वहाँ कुशल कारीगर हैं। और हमारे देश में करीब करीब 83 बिलियन
डॉलर पैसा आता है रेमिटेंस। और जितने लोग हमारे बाहर जाते हैं बिहार के, जैसे गोपालगंज, सिवान जिला के, मान लीजिए, अगर कारीगर अच्छे हों, कुशल हों, तो हमारी रेमिटेंस इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। कहने का अर्थ है कि शिक्षा और रोजगार के लेने की क्षमता, दो चीज़ जरूरी है हमारे देश के लिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे यहाँ मात्र 2% लोग ही स्किल्ड है। और जो नई योजनाएं लाई गई हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो भी है, इसमें दावा किया जा रहा है कि हमने कुछ बढ़ाया है, लेकिन अगर उनका प्रैक्टिकल असेसमेंट किया जाए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में परख करके किया जाए, तो पता लगेगा कि हमारे यहाँ कौशलता का विकास नहीं हो रहा है। और ये बहुत बड़ा कारण है। उन्हें बच्चों को अब ये चाहिए कि रोजगार परखता को देखते हुए किसी में रोजगार की कमी नहीं है। और आपका चाइना में अब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होने के लिए लोग भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ कौशल नहीं है इसलिए यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारा देश तुरंत आगे सीधी से आगे बढ़ रहा है। वो भी कम से कम कुशल होने की कोशिश कर रहा है, अच्छे से अपने रोजगार परखता